हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा प्रोसेसिंग करता है। डेटा प्रोसेसिंग करता है तो डेटा को लेता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज़ होते हैं? ऑपरेटर्स फ्रेंड। ओके, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कोई स्पेशल सिंबल होता है, जैसे कि मैंने इस टाइप का स्टार बना दिया, तो ये क्या हम समझते हैं इससे कि भाई मल्टीप्लिकेशन होता है। इससे मल्टीप्लिकेशन, अगर 4 ये अगर सिंबल यूज़ कर लेते हैं इंटू 5 तो क्या हुआ? 20। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट टाइप का सिंबल करते हैं इस टाइप का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एडिशन को, राइट। तो समवॉट अगर हमें फॉर्मली डिफाइन करना हो कि ऑपरेटर्स क्या हैं, तो बोल सकते हैं ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। कोई एक पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई था तो क्या कर रहा था? वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, इस तरह का सिंबल था। तो अगर प्लस था तो क्या कर रहा था? एडिशन कर रहा था। इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, ताकि और सही से हमें समझ में आए। तो मूव करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर पर, विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर हम मैथ में कर चुके हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और ये जो परसेंटेज का साइन है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं मॉडुलस। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है फ्रेंड्स। और ये काम क्या करता है? ये रिमाइंडर निकालने के काम में आता है। और इस ऑपरेटर को यूज़ करके हम बहुत सारे नंबर बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, चाहे वो पैलिंड्रोम हो, चाहे वो एडिशन ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट हो। आप ये समझ सकते हो कि ये ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आगे जाके काम करेगा। एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। सपोज करिए एक नंबर लेते हैं 45 मॉडुलस 10। तो यहाँ पर क्या होगा? 45 को 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आउटपुट होगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में? 5। ओके, अगर कोई और नंबर लेते हैं 2, 6, 7, 8 और इससे भी मॉडुलस लेते हैं 10 से। अच्छा, 10 से मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें आउटपुट बताने में आसानी होगी और इससे एक कंक्लूजन भी ड्रॉ होगा। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8। ध्यान से देखो फ्रेंड्स कि दोनों के केस में क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट जो है आपका आ रहा है। इट मीन्स जब भी हमें लास्ट डिजिट निकालना हो हम 10 से रिमाइंडर ले सकते हैं। ऐसे हम रिमाइंडर किसी भी नंबर से लेंगे तो उसका आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर 10 से हम रिमाइंडर लेते हैं किसी नंबर का तो लास्ट डिजिट मिलता है हमें। ओके, इसको हम थोड़ा सा एडिटर पर भी एक बार करके देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक नंबर लिया है। सपोज एक नंबर लेते हैं int n इक्वल टू 45 और यहाँ प्रिंट करते हैं printf, क्योंकि जब तक प्रिंट नहीं करेंगे हमें आउटपुट दिखेगा ही नहीं। चाहे जो प्रोसेसिंग कर लें, अगर हम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो n मॉडुलस 6, अगर मान लीजिए 45 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आना चाहिए 3। तो इसको रन किया मैंने और आउटपुट 3 आ रहा है, बिल्कुल सही। वैसे ही अगर आप 10 से रिमाइंडर लेते तो आउटपुट क्या था? लास्ट डिजिट विच इज़ 5। तो आउटपुट क्या आ रहा है? 5। तो हम लोग ये समझ गए कि मॉडुलस ऑपरेटर काम कैसे करता है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, वो कुछ भी डिसीजन हो सकती है, जैसे कि कोई लॉगिन करता है, अगर वो स्टूडेंट लॉगिन है तो स्टूडेंट पोर्टल पे जाता है, अगर वो एडमिन लॉगिन है तो एडमिन पोर्टल पे जाता है, राइट। अब स्टूडेंट पोर्टल में कुछ ही फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे मान लो वो स्टूडेंट है तो अटेंडेंस वगैरह देख सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो जो एडमिन है वो क्या कर सकता है? फ़ी वगैरह अपडेट कर सकता है, बैच चेंज कर सकता है, ये सारे उसके पास फंक्शनैलिटी होंगे। लेकिन लॉगिन तो एक ही है, तो वहाँ पर भी डिसीजन किससे होगा? यही रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होंगे। तो वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करते हो? रिलेशनल ऑपरेटर। जब भी आपको डिसीजन लेना हो आप क्या यूज़ करोगे? रिलेशनल ऑपरेटर।
इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि कंपेयर करता है। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम प्रोग्राम्स के साथ समझें तो बड़ा आसान होगा। तो जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर प्रोग्राम्स लेंगे तो इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ वहाँ पर हम लोग समझेंगे। आप ये देख सकते हो मैथमेटिक्स टाइप ही हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जनरेट करता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर। सपोज करिए आपने एक वेरिएबल बनाया int n, अगर इसमें कोई वैल्यू डालना हो, असाइन करना हो, तो क्या यूज़ करोगे आप? इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इट असाइंस वैल्यू टू द वेरिएबल, राइट। बहुत ही सिंपल है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑपरेटर्स कवर कर रहे हैं हम लोग तो इसको भी देखना ज़रूरी था। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर भी प्रोग्राम से ही सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ये कंडीशंस को कंबाइन करता है। सपोज़ करिए आपके पास एक कंडीशन है, कंडीशन 1, और आपने लगा दिया यहाँ पर एंड, और यहाँ लिखा कंडीशन 2। ऐसे और भी आप कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन 2 ही लेके हम लोग चलते हैं। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? ये होल कंबाइंड ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों सही होंगे। ओके, तो ये कंडीशंस को एक तरह से मल्टीप्लाई कर देता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो कंबाइंड कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। इन द सेम वे अगर यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं और ऑपरेटर, और में क्या होगा? दोनों में से कोई एक भी अगर सही है तो क्या हो जाएगा? पूरी कंडीशन सही हो जाएगी, राइट। अगर नॉट की बात करें तो नॉट नेगेट कर देता है। जैसे आपने नॉट लगाया और कोई कंडीशन यहाँ पर लिखा है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो नॉट क्या कर देगा? इसको ट्रू कर देगा। अगर ये ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, बेसिकली इन्वर्ट कर देगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये सारी चीज़ें जब हम प्रोग्राम करेंगे तब और बेहतरीन तरीके से हमको क्लियर होगी। अब बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। जितने ऑपरेटर अभी तक पढ़े हम लोग, सब में क्या थे? ऑलमोस्ट बाइनरी ऑपरेटर थे, मतलब 2 ऑपरेंड था। जैसे कि हमने a प्लस b किया तो ऑपरेंड मतलब ये वेरिएबल्स। बाइनरी ऑपरेटर मतलब 2 ऑपरेंड चाहिए। यूनरी मतलब सिंगल, केवल एक ही ऑपरेटर पे ये काम करता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये है समझने वाला। 2 टाइप के इसमें ऑपरेटर होते हैं। पहला इंक्रीमेंट और दूसरा डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस। इसमें फर्दर डिवीजन कर सकते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स मीन्स बाद में, तो ये क्या होगा? ऑपरेंड के या वेरिएबल के बाद में आएगा, इस तरीके से। प्रीफिक्स में क्या होगा? ऐसे, इस तरह से पहले आएगा। इसमें भी पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स होगा सिमिलरली, राइट। इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? 1 से वैल्यू बढ़ा देता है, इंक्रीजेज द वैल्यू बाय 1। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? डिक्रीजेज द वैल्यू बाय 1। दोनों में पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स होता है। अब इसको समझने के लिए हम एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 4, और यहाँ लिखते हैं n प्लस प्लस, और यहाँ लिखते हैं n को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या होगा फ्रेंड्स? देखो, n एक वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर्ड है? 4। तो प्लस प्लस जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर बाद में है तो वैल्यू भी चेंज किस में होगी? बाद में होगी। पहले इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 4 से चेंज होकर क्या हो जाएगी? 5। तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होगा? 5। तो पहले आउटपुट 4 होगा, फिर 5। इसको हम लोग रन करके देखते हैं।
तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं आउटपुट पहले 4 आया देन 5, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस प्लस पहले लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप ये समझो, सबसे पहले ये लाइन चलेगी तो इसमें क्या होगा, एक n वेरिएबल बनेगा जिसमें 4 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले ऑपरेटर आया है तो पहले इसका काम हो जाएगा, प्लस प्लस n, तो n की वैल्यू 4 से क्या होगी 5। अब ये फिर पास होगा प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा 5 और यहाँ भी क्या आएगा 5। ओके, इसको रन करते हैं और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 5 and 5, राइट। तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, डेटा बाद में चेंज होगा, पोस्ट होगा। प्रीफिक्स में पहले ही डेटा चेंज हो जाएगा, ओके। और डिक्रीमेंट में भी सेम वैसा ही होगा, बस माइनस माइनस से क्या होगा, एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक माइनस माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो कंटेनर बनाते हैं n, इसमें 4 स्टोर करते हैं। अब देखिए माइनस माइनस है तो एक डिक्रीज कर देगा, तो क्या होगा 3, तो 3 पास होगा, 3 यहाँ भी आउटपुट आएगा और यहाँ भी, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 3। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे यूनरी ऑपरेटर काम करता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, बेसिकली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस है, राइट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर बिट्स पे काम करता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर से कंफ्यूज नहीं होना है, वैसा ही है। लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशंस पे काम करता है और ये किस पे काम करता है, बिट्स पे। बिट वाइज ऑपरेटर थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एंड है, और है, नॉट है, एक्सॉर है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो बिट वाइज ऑपरेटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चंस भी इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो डेडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर इसलिए लिख लिया ताकि हमें समझ में आए कि बिट वाइज ऑपरेटर भी होता है। अगला है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, जब हम लोग इफ एल्स वगैरह पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसलिए जस्ट मेंशन कर दिया है ताकि हमें समझ में आए कि टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। उसका सिंटेक्स समवट ऐसा होता है, जो लोग जानते होंगे वो समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ नाम समझना है कि टर्नरी नाम का भी कोई ऑपरेटर होता है। टर्नरी क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।